कहानी की शुरुआत गोरेंग नाम के आदमी से होती है। वो किसी नॉर्मल रूम में नहीं बल्कि एक अजीब सी वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर है। गोरेंग उठता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर एक बुड्ढे पर पड़ती है जो उससे कहता है कि हम लेवल 48 पर हैं। इनके रूम के बीच एक पिट होता है। गोरेंग उसके बारे में पूछता है। बुड्ढा बताता है कि इससे खाना आएगा, अभी तो बस महीने की शुरुआत है और सवाल बस एक ही है कि हम लोग खाएंगे क्या। गोरेंग कहता है क्या खाएंगे। बुड्ढा कहता है जो ऊपर वाले नहीं खाएंगे। गोरेंग कहता है कौन है ये ऊपर वाले। वो कहता है कि लेवल 47 वाले। गोरेंग उससे उसका नाम पूछता है और पूछता है कि आपको पता है कि ये पिट काम कैसे करता है। वो बताता है कि मेरा नाम ट्रीमा है, खाना आता है हम खाते हैं, कभी कभी आसान होता है और कभी कभी बहुत मुश्किल, सब लेवल पर डिपेंड करता है। किस्मत से हम दोनों लेवल 48 पर हैं। गोरेंग पूछता है क्या हमारे नीचे बहुत सारे लोग हैं। ट्रीमा कहता है जल्दी उनकी गिनती कम हो जाएगी। गोरेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। वो कहता है कि महीनों से, मैं अब तक यहाँ कई महीने बिता चुका हूँ। हम लेवल 48 पर हैं, यहाँ हालात काफी अच्छे हैं। गोरेंग कहता है वैसे कब तक रहना होगा हमें ऐसे हालात में। वो कहता है कि यहाँ ठीक 1 महीने तक रखा जाएगा, आगे वक्त बताएगा और इससे आगे मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे कोई जानकारी नहीं दोगे। और तभी ग्रीन लाइट जलती है और पिट से होते हुए प्लेटफॉर्म पर खाना आ जाता है। ट्रीमा खाना शुरू कर देता है। वहीं खड़ा गोरेंग कहता है कि ये तो कोई पहले ही खा चुका है। ट्रीमा कहता है अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था। गोरेंग कहता है इसका मतलब हमसे ऊपर 47 लेवल्स हैं और हर लेवल पर 2 लोग हैं, मतलब ये खाना 94 लोगों का झूठा है और वो खाना नहीं खाता। ट्रीमा कहता है फिक्र मत करो, धीरे धीरे करके ऊपर के लोग कम होने लगेंगे। आखिर बार बार ट्रीमा ऐसा क्यों कहता है ये तो आगे ही पता चलेगा। गोरेंग ट्रीमा की ये बात सुनकर थोड़ा शौक होता है। वो कहता है कि शुरुआत में ये मैं भी नहीं समझ सका था, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगे। और तभी उसे खाने में वाइन मिलती है और कहता है लगता है इस बार ऊपर के मुसलमान है, शराब को हाथ तक नहीं लगाते वरना इसका यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। गोरेंग प्लेटफॉर्म के पास आता है और उसमें से एक सेब उठा लेता है कि बाद में खाऊंगा। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है लेकिन तभी एकदम से रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ट्रीमा कहता है अगले 1 मिनट में यहाँ का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। गोरेंग की हालत खराब होने लगती है। दरअसल यहाँ का रूल है कि प्लेटफॉर्म का खाना तब तक ही इनका होता है जब तक प्लेटफॉर्म इनके लेवल पर है। अगर किसी ने कुछ रखा तो इनके रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो मर न जाए। गोरेंग उस सेब को फेंक देता है जो उसने प्लेटफॉर्म से बाद में खाने के लिए उठाया था। अगले सीन में गोरेंग ट्रीमा से कहता है मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उसके आने की वजह जान सके और बताता है कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है और मुझे वो छोड़नी थी। मुझसे कहा गया था तुम कोई एक चीज अंदर ले जा सकते हो, तो मैं ये किताब लेकर आया हूँ। ट्रीमा कहता है मतलब तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। गोरेंग कहता है सिर्फ 6 महीने के लिए और बदले में एक डिग्री भी मिलेगी। ट्रीमा डिग्री का नाम सुनकर थोड़ा शौक होता है क्योंकि वो जब यहाँ आया था उसे किसी ने डिग्री के बारे में नहीं बताया था। गोरेंग उससे उसकी यहाँ आने की वजह पूछता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट जलती है और ट्रीमा खाना खा रहा होता है। वहीं गोरेंग जो आज भी खाना नहीं खाता और उससे वही सवाल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो, इतना तो बता ही सकते हो। ट्रीमा कहता है कि एक बार मैं घर पर टीवी देख रहा था और तभी टीवी पर एक एड आ गई और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने टीवी उठाकर बाहर फेंक दिया और वो एक आदमी के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस टाइम मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे, पागल खाना या ये, तो मैंने ये चुना, मगर इन्होंने मुझे किसी डिग्री के बारे में नहीं बताया। गोरेंग मुझसे पूछता है कि यहाँ कितने लेवल्स हैं। वो कहता है नहीं पता, मैं 132 तक गया हूँ इसलिए उससे ज्यादा ही होंगे। गोरेंग कहता है वहाँ पर कितना खाना मिलता था। वो कहता है कुछ नहीं। गोरेंग कहता है जाहिर है कोई बिना खाए 30 दिन तक कैसे रह सकता है। ट्रीमा कहता है मैंने कब कहा कुछ नहीं, मैंने कहा वहाँ तक खाना नहीं पहुँचता। इसके बाद गोरेंग ट्रीमा को अपनी किताब दिखाता है जो उसने यहाँ आने से पहले चुनी थी और उससे पूछता है कि तुमने क्या चुना था। ट्रीमा उसे अपना खंजर दिखाता है कि ये। अगले सीन में गोरेंग ट्रीमा से पूछता है कि आप किन किन लेवल्स पर गए हो। वो बताता है कि होश आया तो 72 पर था, उसके बाद 26 पर भेज दिया गया, उसके बाद 78 पर पिछले महीने में 132 पर था और अब यहाँ हूँ। गोरेंग कहता है आपके साथ कौन था। सबके साथ एक ही शख्स को रखा जाता है पर आपके साथ कौन था। वो कहता है तुम ये सब कैसे जानते हो। गोरेंग कहता है आप ही ने तो कहा था अगले महीने हम साथ होंगे, तो जाहिर है पहले भी तो कोई होगा ना आपके साथ, कौन था वो। ट्रीमा कहता है क्या फर्क पड़ता है। गोरेंग कहता है फर्क पड़ता है, आपके पास एक धारदार चाकू है और जिस लेवल पर खाना नहीं मिला उस लेवल पर आपका साथी गायब हो गया, आप 1 महीने तो भूखे नहीं रहे होंगे। ट्रीमा की चुप्पी से और इन सब बातों से गोरेंग को शक होता है कि जिस लेवल पर खाना नहीं मिला था उस लेवल पर ट्रीमा ने अपने साथी को खाया होगा। और तभी प्लेटफॉर्म आ जाता है और उसके ऊपर मिहारो नाम की एक मिस्टीरियस लड़की बैठी हुई होती है। गोरेंग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। ट्रीमा उसके बारे में बताता है कि ये हर महीने नीचे आती है अपनी बेटी को ढूंढने जो शायद है ही नहीं।
इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और लड़की भी उसके साथ नीचे चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि गोरिंग अपनी किताब पढ़ रहा होता है और तभी ट्रीमा कहता है कि गॉड में बिलीव करते हो तो हमारे लिए दुआ करना कि हमें अच्छा लेवल मिले। दरअसल आज इनको इस लेवल पर 1 महीना हो गया है। रूल्स के मुताबिक आज इनका लेवल चेंज होगा। ट्रीमा कहता है तुम्हें स्मेल आ रही है, ये एक केस है, इसकी मदद से हमें वो बेहोश कर देंगे और फिर कल सुबह हमें दूसरे लेवल पर होश आएगा। और कहता है तुम ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकोगे, पर याद रहे तुम मुझे पसंद हो गोरिंग, तुम्हारा दिल जो साफ है। इसके बाद गोरिंग की आंखें लेवल 171 पर खुलती है, जहां उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ है और ये काम ट्रीमा का ही होता है। वह हाथ में खंजर लिए हुए उसके पास आता है और कहता है ये जगह बहुत बुरी है गोरिंग, हो सकता है तुम मुझ पर कुछ दिन तक हमला नहीं करते, पर वक्त के साथ साथ सोच और हकीकत सब बदल जाता। और कहता है यहाँ भूख से इंसान पागल हो जाता है और ऐसे हालात में खाना बनने से बेहतर है दूसरों को खाना। फिलहाल मैं तुम्हें काटना शुरू नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा मांस जल्दी सड़ जाएगा और वैसे भी 1 हफ्ते तक मैं बिना खाए रह सकता हूँ, इसलिए अभी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्लेटफॉर्म आ जाता है और उसमें खाली बर्तनों के अलावा कुछ नहीं होता। ट्रीमा वापस गोरिंग के पास आता है और कहता है आज से 8 दिन बाद मैं तुम्हें काटना शुरू कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दूंगा। गोरिंग कहता है मेरा मांस मुझे ही खिलाओगे, हम पानी पीकर भी तो जिंदा रह सकते हैं। बुड्ढा कहता है कि तुम्हारे लिए करना आसान होगा पर मेरी उम्र में यह करना नामुमकिन है। इसके बाद 8 दिन बीत जाते हैं और बुड्ढा यानी ट्रीमा खंजर लेकर गोरिंग के पास आता है और कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, मांस के छोटे टुकड़े ही निकालूंगा। और फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा लगा देता है और उसको काटना शुरू करता है। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पर मियारू होती है, वो उससे उतरती और बुड्ढे का गला काट देती है। इसके बाद वो गोरिंग को भी बेड से आजाद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिंग में लेवल 33 पर है, उसके पास एक लेडी बैठी हुई है, इसे गोरिंग नहीं जानता, उसके पास कुत्ता भी है। वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम इमोगरी है। गोरिंग कहते हैं तुम मुझे कैसे जानती हो। कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि ये वही लेडी है जिसने गोरिंग का यहाँ आने से पहले इंटरव्यू लिया था। गोरिंग उससे कहता है यहाँ भेजे जाने से पहले तुमने कितने लोगों को इस दलदल में फेंका है। वो कहती है जहाँ तक मुझे याद है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो और मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मुझे यहाँ खुद आना था। गोरिंग उससे पूछता है यहाँ कितने लेवल्स हैं। वो बताती है कि कुल मिलाकर 200। गोरिंग कहता है लेकिन 400 लोगों के हिसाब से खाना नहीं मिलता। इमोगरी कहती है अगर सब उतना खाए जितने की जरूरत है तो खाना आखिरी लेवल तक पहुँचेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। और तभी प्लेटफॉर्म आ जाता है, गोरिंग खाना शुरू कर देता है और इमोगरी 2 प्लेट्स में खाना रखती है और गोरिंग कहता है यहाँ पर एक बच्चा है। इमोगरी कहती है 16 साल से कम उम्र के लोग यहाँ नहीं आ सकते। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, नीचे लेवल वाले खाना शुरू करते हैं। इमोगरी उन्हें समझाती है कि मैंने आपके लिए अपने हिस्से का खाना छोड़ दिया है, सो प्लीज अपने हिस्से का खाना भी वैसे ही छोड़ दे। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और तभी गोरिंग आता है और कहता है अगर जैसा ही बोल रही है वैसा नहीं किया तो रोज मैं तुम्हारे खाने में हगूंगा, एक चावल भी खाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और यही बात अपने नीचे वालों को भी समझा देना, वो भी समझ जाएंगे। इमोगरी कहती कि शायद समझ गए, ऊपर वालों को भी समझा दो। गोरिंग कहते वो नहीं समझेंगे। इमोगरी कहती क्यों नहीं समझेंगे। गोरिंग कहता है क्योंकि मैं ऊपर की तरफ नहीं हग सकता। प्लेटफॉर्म फिर से नीचे की ओर आता है और उस पर जख्मी हालत में मियारू होती है तो दोनों उसको बेड पर लेटाते हैं। गोरिंग इमोगरी से कहता है ये उस बच्चे की माँ है जो यहाँ पर मिसिंग है और उसके सर पर भिगोकर कपड़ा रखते हैं। और तभी इन सबको ठंड फील होने लगती है। गोरिंग समझ जाता है कि प्लेटफॉर्म से किसी ने कुछ लिया है। वो देखता है कि इमोगरी के कुत्ते ने प्लेटफॉर्म से मांस का टुकड़ा उठा लिया है, इसलिए वो उससे छीनता है और उसे फेंक देता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मियारू यहाँ से चली जाती है। गोरिंग इमोगरी से कहता है कि बेटी की वजह से उसका ऐसा हाल है। वो कहती है 10 महीने पहले उस लड़की का इंटरव्यू मैंने खुद लिया था, न उसके माँ बाप है न बच्चे, और यहाँ भी वो अपनी मर्जी से आई थी, वो भी बिल्कुल अकेली। और कहती है मैं 25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, पिछले 8 साल से मैं लोगों को इस नर्क में भेज रही हूँ, पर मैं सच से अनजान थी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि यहाँ लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं सच कह रही हूँ गोरिंग, दरअसल इसको ब्रेस्ट कैंसर है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़कर यहाँ आ गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरिंग अब 202 लेवल पर पहुंच गया है। वहीं वो देखता है कि इमोगरी ने सुसाइड कर लिया है, कैंसर से जो जूझ रही थी, ऊपर से 202 लेवल जो मिल गया है, यहाँ तक खाना भी नहीं पहुंचता। गोरिंग की भूख की वजह से मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है और उसे मरी हुई इमोगरी दिखने लगती है जो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खाओ। और साथ में वो बुड्ढा भी होता है जो कहता है तुम्हें क्या लगता है कान बंद करने से सब ठीक हो जाएगा, ना समझ हम तुम्हारे दिमाग के अंदर है। वो दोनों बुड्ढा बुढ़िया कुछ से कुछ बकने लगते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो इस बुढ़िया को काटो और खाओ। बुढ़िया कहती है हाँ गोरिंग मेरा मांस काटो, जो भी मेरा मांस खाकर मेरा लहू पीता है वो अनंत जीवन पाता है। गोरिंग ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो किताब के पन्नों को खाता है और एक कांच के टुकड़े से दीवार पर मार्क्स करता है, जिससे वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ टोटल कितने लेवल्स है। इसके बाद गोरिंग अपने लेवल पर एक भारत नाम के आदमी को देखता है जो अपने कंधे पर रस्सी लटकाई ऊपर वालों को आवाज लगाता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उसको लेवल 6 जो मिला है और उसे लगता है यदि मैं लेवल 0 यानी 5 लेवल ऊपर चला जाऊं
चाहूँ तो यहाँ से निकल सकता हूँ। वो ऊपर वालों से अपनी रस्सी पकड़ने को कहता है जहाँ एक आदमी और एक लड़की होते हैं। वो उसकी रस्सी पकड़ लेते हैं। वो बेचारा खुशी खुशी ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही मंजिल के करीब पहुँचता है वो लड़की उसके मुँह पर हक देती है। बेचारा नीचे गिर जाता है। वो पिट में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोरेंग उसको पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। वैसे अगर आपके साथ कोई ये बेहुदा मजाक कर देता, आपका क्या रिएक्शन होता? कमेंट करके जरूर बताएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोरेंग और भारत प्लानिंग करते हैं कि अगर हम आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा दे तो पिट के मैकेनिक्स टूट जाएंगे और हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। भारत कहता है कि इस पिट में कोई मैकेनिक्स नहीं है, ये जगह एक नर्क है और कुछ भी नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि यहाँ कितने लेवल्स हैं। गोरेंग कहता है जब मैं लेवल 202 पर था तब मैंने एक सेकंड काउंट किया था और प्लेटफॉर्म के आने के वक्त से हिसाब लगाया। जितना वक्त प्लेटफॉर्म हर लेवल पर लगाता है उस हिसाब से यहाँ लगभग 250 लेवल्स हैं। भारत कहता है तुम गलत हुए तो अगर आखिर के लेवल पहुंचने से पहले खाना खत्म हो गया तो? गोरेंग कहता है हम वहीं रुक जाएंगे। भारत कहता है वे बेवकूफ लेवल 6 छोड़कर जाएगा। गोरेंग कहता है एक नहीं बल्कि 2 बेवकूफ। और इस तरह से दोनों लास्ट लेवल तक खाना पहुँचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने हाथों में लोहे की रोड लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर जाता है जहाँ लोग खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। गोरेंग भारत से कहता है कि पहले 50 लेवल्स वाले रोज खाना खाते हैं, हम लेवल 51 से खाना देना शुरू करेंगे। लेकिन वो लोग भारत के दोस्त होते हैं। गोरेंग कहता है कल खा चुके हैं और कल फिर खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो छोटू बुढ़ा नहीं मानता और भारत को गोरेंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उसके सर में रोड मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर ये लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं लोगों को डरा धमका कर खाना को सेफली नीचे के लेवल्स की ओर ले जाते हैं। और तभी उन्हें एक लेवल पर एक समझदार आदमी मिलता है। वो उनको प्लेटफॉर्म पर ऐसा खड़ा देखकर पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? भारत बताता है सर हम ये सब खाने को आखिरी लेवल तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वो आदमी कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका गलत है, लोगों को पहले प्यार से समझाओ। गोरेंग कहता है पर अगर प्यार से न समझे तो? वो कहता है तो फिर उसे मार दो। और कहता है अगर तुम 0 लेवल तक खाना पहुँचाने में कामयाब हो भी गए तो कौन है जो तुम लोगों की मदद करेगा? भारत कहता है एडमिनिस्ट्रेशन वाले। वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन वालों की अंतरात्मा मर चुकी है, मगर फिर भी लेवल 0 पर काम करे लोगों में थोड़ी दया बाकी हो सकता है वो अपनी अंतरात्मा की बात सुन ले, इसलिए तुम्हें उन तक कोई संदेश ले जाना होगा। और कहता है स्वाद से भरी एक डिश जो लाजवाब हो और लेवल 0 के लोगों तक पहुंच सके और वो खुद उसे देखे। सोचो उनके चेहरे पर कितनी खुशी होगी जब लेवल 0 पर खाना दिखेगा। इसके बाद ये लोग संदेश के रूप में एक डिश ले जाते हैं जिसका नाम पेनाकोटा होता है। उस डिश पर इनकी जिंदगी टिकी हुई है, इसलिए इन्हें किसी भी हाल में 0 लेवल पहुंचने तक उसको बचाना होगा। और फिर ये लोग लोगों से लड़ते झगड़ते उस संदेश को ले जाते हैं। लेवल 51 से खाना देना शुरू कर देते हैं और साथ ही लोगों को प्यार से समझाना भी। प्लेटफॉर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, इसका मतलब यहाँ गोरेंग के अंदाजे से ज्यादा लेवल्स हैं। और तभी उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज आती है जो कि मिहारू होती है। दोनों से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म से कूदते हैं और यहाँ इन सब में फाइट शुरू हो जाती है। भारत तलवार से काफी जख्मी हो जाता है और गोरेंग की भी हालत खराब हो जाती है। वहीं मिहारू को तो उस टकले ने मार दिया होता है। प्लेटफॉर्म जाना शुरू हो जाता है। भारत गोरेंग को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर लाता है और फिर दोनों नीचे की ओर जाते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म 148 को दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान को खा रहा होता है। जैसे जैसे ये लोग नीचे के लेवल्स पर जा रहे होते हैं इनकी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि दोनों ही काफी जख्मी हो गए हैं, साथ ही भूखे भी हैं। पेनाकोटा के अलावा और खाने के लिए कुछ है नहीं और उसे ये खा नहीं सकते क्योंकि पेनाकोटा ही वो संदेश है। प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर आकर रुक जाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी गोरेंग की नजर बेड के नीचे जाती है जहाँ एक बच्चा लेटा हुआ है। वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं और तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और डिश भारत के पास ही रह जाती है। अब इनका मरना तय है क्योंकि यहाँ का रूल आपको पता ही है कि प्लेटफॉर्म का खाना तब तक ही खा सकते हैं जब तक वो उनके लेवल पर है। अगर किसी ने कुछ उससे उठाया तो उस लेवल का टेम्परेचर हाई या लो तब तक होगा जब तक उस लेवल के लोग मर न जाए। इसलिए गोरेंग भारत को उस डिश को प्लेटफॉर्म पर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लोग महसूस करते हैं कि उन्हें गर्मी या ठंडी नहीं लग रही और तभी वो बच्ची बाहर आकर उस डिश की ओर देखने लगती है क्योंकि वो भूखी है। इसलिए गोरेंग भारत को उस डिश को बच्ची को देने के लिए कहता है। न चाहते हुए भारत उस बच्ची को डिश दे देता है। अगले सीन में देखते हैं कि रेड लाइट ऑन होती है और तभी गोरेंग की आंखें खुलती हैं और उसे फिर से वही बुढ़ा यानी ट्रिमा दिखाई देने लगता है जो उससे कहता है तुमने लेवल 6 पर होते हुए अपना सब कुछ बर्बाद करके बहुत बहादुरी दिखाई है। गोरेंग कहता है मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया। ट्रिमा कहता है अब क्या करोगे? अपने ब्लैक दोस्त को खाओगे? गोरेंग कहता है वो लड़की भी तो यही है। वो कहता है उस लड़की के पास एक तोहफा है, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? और यहाँ गोरेंग समझ जाता है कि वो लड़की ही वो संदेश है यानी यहाँ से निकलने का रास्ता है।
और यही मिहारू की लड़की है जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अचानक गोरेंग को होश आता है। दरअसल गोरेंग अभी ख्वाब देख रहा था। वो उठता है और भारत को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बहुत सारा खून बहा हुआ है और वह समझ जाता है कि भारत मर चुका है। इसके बाद उस बच्ची के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और नीचे की ओर जाता है और धीरे धीरे लेवल 0 पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे ट्रिमर दिखता है जो उससे कहता है कि तुम्हारा सफर यहीं खत्म हुआ। गोरेंग कहता है अभी नहीं, इस बच्ची को ऊपर भी ले जाना है। ट्रिमर कहता है तुम खुद संदेश थोड़ी ना हो। गोरेंग कहता है मैं सिर्फ उसे पहुंचाऊंगा। ट्रिमर कहता है लेकिन उसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और फिर गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और ट्रिमर के साथ यहाँ से चला जाता है और वो लड़की बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर जा रही होती है, लेवल बाय लेवल ऊपर की ओर चली जाती है।